दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी बेसिक चीज़ों को जितना मजबूत करना सीखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। किंतु हमें अपने मन से भी सोचना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि अपने आप को जब तक हम शांत नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि संपूर्ण ज्ञान का एक सही मतलब क्या होता है। क्योंकि हर समय अपने आप को अभ्यास के अनुसार चीज़ों को समझना और अपने कर्मों के प्रति समर्पित होना ये बहुत ही आवश्यक और अपने स्वभाव अपनी मानसिकता का भी महत्व समझना है कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने से पहले हमें बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को ही नहीं सोच पाते कि यार हमें अपने अभ्यास की शक्ति का महत्व किस प्रकार से समझ पाए, क्योंकि हम अपने सोच के अनुसार ही जान पाते हैं कि हम किस प्रकार के विचारों को सोचते हैं और हर चीज़ को किस प्रकार अपने आप को सुधारने की योग्यता रखें। क्योंकि हर समय अपने प्रति कर्म करना और स्वयं को जानना कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अपनी गलतियों को जानकर सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना बहुत ही जरूरी होता है। किंतु अपनी हमें अपनी मनिया के प्रति कर्म करने होते हैं। उसी प्रकार से हमें जानना होगा कि शुरुआती दिनों पर हमें सबसे ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी और अपनी बेसिक चीज़ों पर कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हम शुरुआती चीज़ों पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही होता है, किंतु ये हमारी गलतियाँ होती हैं। क्योंकि हर सोच से ज़्यादा अपने विचार पर मेहनत करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपनी सोच के अनुसार भी जानना चाहिए कि हम अपनी प्लानिंग पीरियड की किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप को सोच और विचार से ज़्यादा हम अपने आप को मेंटली चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु हर समय अपने आप को सुधारना और अपने जीवन के कठिनाइयों के प्रति कर्म करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपनी सोच के द्वारा जान पाए कि हम हर समय अपने आप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर सोच के प्रति कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। किंतु अपने सोच से ज़्यादा अपने आप को सही प्रकार से समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हम अपने कर्म से ज़्यादा खुद पर समय दें, क्योंकि ये चीज़ें कुछ नॉर्मल चीज़ें नहीं होती। इनमें करने के लिए हमें मेंटली मजबूत होना पड़ता है कि हर परिस्थिति में हम खुद को किस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि अपने आप को जानकर और अपने प्रति सुधार की भावना रखना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु अपने कर्मों पर टिके रहना और अपने सीखने की कला को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपने विचार से सीखना होगा कि अपने सोच और अपनी मानसिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारी कमियां किस प्रकार की हो रही हैं और हमें इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कैसे अपनी बाधाओं का सामना करना है। क्योंकि हर सोच के प्रति कर्म करना और अपने आप को सही मायने पर समझना बहुत ही
बेसिक तरीके से होता है, किंतु हम अपने सोच से ज़्यादा अपने विचारों का सही हम अपने आप को जान पाएंगे कि हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पर करते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हर व्यक्ति अपनी सोच से ही हार जाता है और वो मार्केट से बाद में हारता है। कहने का अर्थ ये कि हम अपने सोच विचार के अनुसार अपनी परिस्थितियों से सीखें कि हमें जीवन में ये तकलीफ़ें आ रही हैं तो इनको हम भविष्य में ना लाएं और इन पर सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि अपने आप को समझने के लिए बहुत ही समय और अपने अंदर धैर्य की भावना को रखना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु हमें अपनी सोच से ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ही साइकोलॉजी मजबूत करना पड़ता है। किंतु हमें सबसे ज़्यादा हमारी कुछ मानसिक चीज़ें भी होती हैं जिन पर हम सही प्रकार से ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम अपने समय से ज़्यादा अपने विचारों का सही उपयोग किस प्रकार से करें। क्योंकि हम हर समय अपने मजबूत ही नहीं बना पाते। हमें हर एक साइकोलॉजी से ज़्यादा अपनी गलतियों पर ध्यान देना पड़ता है। किंतु हम सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी भी कमियां हैं जिन पर हमें अपनी बेसिक चीज़ों को मजबूत करना होता है। कहने का अर्थ ये कि सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट लॉस होते हैं, किंतु प्रॉफिट हर किसी को भी बेहतर बना सकता है। किंतु लॉस के समय अपने आप को मेंटल मजबूत रख के ट्रेड को मैनेज करना ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब अपने मन को शांतिपूर्वक रख कर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने स्वभाव से ज़्यादा अपने विश्वास के अनुसार कर्म करें। क्योंकि हर समय हमें अपने आप को जानना पड़ता है कि हम अपने स्वभाव से अनुसार चीज़ों का सही मतलब किस प्रकार जान पाएँ। क्योंकि हमें अपनी सोच से ज़्यादा अपनी तकलीफ़ों और अपनी गलतियों से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सीखने के लिए हमें अपनी मन को शांत और अपनी गलतियों से सीखने से ज़्यादा हमारे मन में शांति प्राप्त मिलती है कि हमने गलती किस प्रकार की और भविष्य में हम इस गलती को किस प्रकार से बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हमें हमेशा अपने अभ्यास पर डटे रहना चाहिए। क्योंकि हम अपने कर्म को जारी नहीं रख पाते, कर्मों को जारी रखकर अपनी कमियों को निकाल कर उन पर विशेष तौर पर कर्म करना चाहिए। क्योंकि अपने अंदर सुधार की भावना के अनुसार हमें तय करना पड़ता है कि हम किस प्रकार से अपनी तकलीफ़ों की सोचने समझने की क्षमता का महत्व समझ पाते हैं। क्योंकि हर समय अपने प्रति कर्म करना और अपने अंदर सुधार की भावना को जागृत करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को जाने कि हम अपनी सोच से ज़्यादा अपने मन और अपने मानसिक चीज़ों को बहुत ही शांत रख पाएँ। क्योंकि हम कोई भी ट्रेड को ओपन करते हैं तो हमें अपने आप से पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की साइकोलॉजी के द्वारा अपने चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हर लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि हम अपने ट्रेड पर टॉप लॉस लेने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारे मन में भी कुछ सवालों के जवाब आते हैं कि हम अगर टॉप लॉस को यूज करते हैं तो हमारा कहीं शायद टॉप लॉस हिट ना हो जाए। किंतु यही सबसे बड़ी हमारी गलतियां बनती हैं कि हम टॉप लॉस को बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट पर
दान में दे देते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि आपको तय करना होता है पहले से ही कि हमें मार्केट पर कितना लॉस देना है और कितना टारगेट अचीव करना है, किंतु हम अपने आप को पहले से ही हमें हर चीज़ का महत्व और हर जानकारी का एक सही महत्व समझना पड़ता है। किंतु अगर हम बिना सीखे सोचे समझे मार्केट पर एंट्री करते हैं तो हम जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुद पर काम करना और खुद पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यकजनक है। इसीलिए सभी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास कैपिटल नहीं होता, किंतु कैपिटल को प्राप्त करना के लिए हमें बहुत ही सद्बुद्धि और अपनी मानसिक शक्ति का एक महत्व समझना होगा कि कैपिटल के लिए हम किस प्रकार की गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हमें सीख भी प्राप्त होती है कि हम अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। किंतु समझना और अपने प्रति सावधान होना ये हमारी विचार के हिस्से होने चाहिए, जिससे हम अपने आप को सावधान कर पाएँ कि हम इन गलतियों को फ्यूचर में कभी भी ना करें। क्यों कि हमारा हर विचार और हर मानसिकता का सुधार करने की क्षमता हमारे अंदर पाए जाते हैं, किंतु हम स्वयं पर एक समय पर टिक ही नहीं पाते कि हम अपने मन और अपने विचारों को शांत कर पाएँ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जब कैपिटल नहीं होता तो हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ यहीं से होती हैं। हम किसी से उधार मांगते हैं या बैंक से या कहीं अन्य तरीके से कैपिटल को गेन करने की कोशिश करते हैं, किंतु यही सबसे बड़ी हमारी गलतियाँ बनते हैं, क्योंकि यही सब हमारे जीवन की कुछ बड़ी तकलीफ़ें बनती हैं जिन पर हम कभी भी निकल नहीं पाते। किंतु ठहर के और अपनी गलतियों का आभास करके चीज़ों को बेहतर जरूर कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप बिना मेहनत किए किसी का कैपिटल को रेड अकाउंट में डालोगे तो वहाँ पर ये कोई भी गारंटी नहीं होती कि वो कैपिटल आपका ग्रो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दोनों चलते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम हमेशा अपनी खुद की मेहनत से कैपिटल गेन करें, फिर मार्केट पर री एंट्री करने की कोशिश करें। किंतु ये लोग हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियां में आती हैं, क्योंकि हम हमेशा आसान तरीकों पर चलना पसंद करते हैं, किंतु कठिनाइयों के प्रति चलना हमारा तक मजबूरी नहीं, वो हमें मेंटली मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, किंतु भविष्य में हम समझ ही नहीं अपने कर्मों के प्रति बहुत ही समर्पित होने की भावना को समझना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास के द्वारा ही चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, किंतु अपनी लालच की भावना से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमेशा हमें चीज़ों को समझने में ध्यान देना होगा। प्रॉफिट लॉस ये आपके लिए कोई भी इंक्रीजिंग का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय अपने बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु अपने अभ्यास और लगन के अनुसार बहुत ही श्रद्धा के अनुसार अपने कर्म पर निरंतर मेहनत करना पड़ता है, किंतु अपनी सोच और विचार के अनुसार ही हम जान पाते हैं कि हमारी साइकोलॉजी के द्वारा हमारे विचार किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने आप को जानकर और अपनी मानसिक शक्ति का मतलब समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपने आप सोचने और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म करने के लिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति बहुत ही श्रद्धावान चीज़ों को समझना पड़ता है कि हम जो भी काम करें, किंतु अपने अभ्यास और अपनी मानसिक चीज़ों पर
विशेष ध्यान दें, किंतु अपने मानसिकता के प्रति हम ध्यान ही नहीं पाते कि हम कर्म से ज़्यादा अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हमें सबसे ज़्यादा सोच और विचार करने की बहुत ही आवश्यकता है, किंतु हम लालच की भावना पर अपने आप को भूल ही जाते कि मार्केट पर सीखने के लिए हमें गलतियां करनी पड़ती हैं और गलतियों को करने के लिए हमें कैपिटल छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि हर बात का एक सही मतलब समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु बिना सोचे किया गया कर्म हमारा बेकार ही होता है। उसी प्रकार से अपने मन को सही प्रकार से समझना और हमें कर्म करना ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें अपने भावनाओं और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ का सही सदुपयोग नहीं कर पाते, किंतु हमें हमेशा अपने मन के प्रति मन और अपने अभ्यास के द्वारा समझना पड़ता कि हर साइकोलॉजी का एक महत्व होता है, किंतु महत्व से ज़्यादा हम अपने आप को माइंड को बहुत ही विवेकजनक सावधानियों के अनुसार ज्ञान पाए कि हमारी सोच पर हमेशा मूर्खतापूर्ण विचार चलते हैं, तो हम उनको सुधारने के लिए भी अपने आप को मेंटली डिप्रेशन में रखकर चीज़ों को डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये मन को पहले सुधारना फिर मार्केट में एंट्री करना सही होता, किंतु अगर हमारा माइंड ही सही नहीं है और हम मार्केट में एंट्री करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां बनती हैं, क्योंकि हर गलती से सीखना और अपने आप के अंदर बदलाव की भावना लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा रखना और अपने अंदर विश्वास की भावना रखकर काम को जारी रखना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हर सोच और विचार के द्वारा ही हम तय करते हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार साइकोलॉजी को सावधानी पूर्वक समझते हैं और अपने विचारधाराओं के अनुसार अनुकूलित मानसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी यही शुरुआती गलती होती है कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी सोचने की क्षमता किस प्रकार की है, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने मानसिक चीज़ों का स्वभाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जनक है। हमें सबसे ज़्यादा अपने आप पर ध्यान देना होगा कि हम अपने आप को बदलाव की भावना से ना देखें, तो हम हमेशा अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन में हम करने वाले क्या है और हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की परेशानियां कुछ ना कुछ हमें सिखाने का ही कर्म करती हैं, किंतु इन्हीं गलतियों से हमें सीखना है, किंतु अपने विचारों को भी समझना है कि आपके विचार आपको ट्रैप किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ट्रैपिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है और उन ट्रैपिंग को ट्रैक करना आपका कर्म है कि आप उनको ट्रैक करके पता लगा पाएँ कि गलतियाँ किस प्रकार के होती है और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रण पर ला सकते हैं, क्योंकि हर सोच का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, किंतु हम उसको सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों को जारी रखने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते, किंतु हमें ये भी बहुत ही शांति विचार से समझ लेना चाहिए कि हम अपने
अभ्यास और अपनी मानसिकता के अनुसार हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हम किस प्रकार की सोच के अनुसार कर्म करते हैं और हर कर्म का एक सही मतलब क्या होता है, क्योंकि हम अपने आप को और अपने सोचने के नज़रिए को बदलाव करने की आवश्यकता है। किंतु बट अपने आप को जानना चाहिए कि हम कितने बड़ी तकलीफ में हैं और तकलीफ़ों पर रहकर आप अपने भविष्य की सावधानी रख पाएंगे कि आप हमेशा अपनी परिस्थितियों पर आप अपने आप को तैयार रखेंगे और अपनी गलतियों से को सीख कर कसम खाएंगे कि हमें कुछ भी हो जाए किंतु ये गलती जीवन में नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार की साइकोलॉजी के द्वारा हम चीज़ों को समझेंगे तभी हमें आभास होगा कि गलती हर व्यक्ति से होती है, किंतु गलती को बार बार करना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। किंतु अपने आप को सोचने की विचार क्षमता को समझना होगा कि हम विचार को जान पाएँ और अपने मन को जानने की कोशिश करें कि सोच और अपने अभ्यासजनक शैली को समझने के लिए हमें खुद को जानना पड़ेगा कि हमारी कमियां कहाँ पर हो रही हैं और हम अपने आप को किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि सुधार जीवन में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अपने आप को संभालना और अपने लिए फ्यूचर के लिए इंक्रीज और अपने ट्रैपिंग जाल को समझना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। किंतु अपने सोच को निरंतर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई काम को कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ पर होती हैं और इन्हें सुधारने के लिए हमें किस प्रकार की कर्म करने की आवश्यकता है। किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रहना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को सही प्रकार से समझ पाएँ और अपने आप को जानने के लिए हर सोच का एक सही मतलब को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मन की शांति होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जीवन में हमेशा जिन चीज़ों पर हमारा कुछ भी मतलब नहीं होता, हम उस काम को करते हैं और अपने वक्त को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें अपने समय की कीमत के बारे में समझना होगा कि हम हर समय अपने आप को समझने की एक क्षमता प्रदान कर पाएँ, क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु लगन के साथ अपने कर्मों को जारी रखना और उस पर कर्म करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हम जीवन में कोई भी कर्म करते हैं किंतु कुछ दिन काम करके हम छोड़ देते हैं और फिर उसको रीएंट्री करते हैं तो उसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। किंतु अपने कर्मों के प्रति हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपने विचार से ज़्यादा अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखना बहुत ही आवश्यकता की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से करने चाहिए और अपने स्वाभाविक ज्ञान की शक्ति का महत्व क्या होता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा की तरह सही होते हैं, किंतु यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हम हमेशा गलतियां करते हैं और उन गलतियों को मानते ही नहीं और मार्केट पर ब्लेम करते हैं। किंतु अपने आप को समझना और अपनी सोच को समझने की शक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और हम अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि हम सबसे ज़्यादा अपने मन और अपने मानसिक चीज़ों को सुधारने के लिए हमेशा अपनी गलतियों को खोजें और गलतियां हमें कहाँ पर सीखने को मिलेगी वो हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि गलतियां हम दूसरों से भी सीख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में की गई ट्रेड को देखकर भी आपको आभास हो गया होगा कि उस समय हमारी किस प्रकार की साइकोलॉजी थी और हमने
उस समय कौन सी सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि गलती को जानना और अपने सोच के अनुसार कर्म करना ये बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ है। किंतु अपने आप को मार्केट पर टिकाए रखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी हर परिस्थितियों पर अपने आप को संभालने की शक्ति के बारे में भी समझने के लिए हमें अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति का सही निर्णय समझने के लिए अपने सोच और समझने के नज़रिए को तय करना पड़ता है कि हम हर समय अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। किंतु बेहतर बनाने के लिए हमारा मन बहुत ही शांत होना चाहिए, क्योंकि शांत मन के द्वारा ही हम अपनी गलतियों को जानकर और अपने भविष्य में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत को समझते हैं। किंतु समझना और अपने आप को जीवन में करियर के प्रति समर्पित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु लोगों के प्रति और अपने कर्मों की सहायता के अनुसार बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में जो करने वाले हैं वो करने से पहले हम उसकी बेसिक गलतियों को से सीखें और अपने ज्ञान को अप्लाई करें कि हमें वहाँ पर किस प्रकार की तकलीफ़ें आ सकती हैं और उस समय हम उन तकलीफ़ों से किस प्रकार से निकल सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी होता है। किंतु हम उसको खोजने की कोशिश ही ना करें तो ये हमारी महत्वपूर्ण मूर्खता साबित हो सकती है। किंतु अपने आप को समझने के लिए हमें बहुत ही अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को जान पाएँ और अपने गलती के प्रति बहुत ही समर्पित और त्याग की भावना रखें कि हम अपने जीवन में कुछ भी हो जाए हम अपनी गलतियों को नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि बार बार गलतियों करने से हमारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। किंतु बिगड़ने से रोकने के लिए हम कोशिश करते हैं तो वे और बिगड़ जाती हैं। इसीलिए हमारा मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी है और अपने अभ्यास के प्रति कर्मों की शक्ति का महत्व समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हम हर चीज़ को करने के लिए ज्ञान को सबसे पहले सीखें, क्योंकि ज्ञान ही एक शब्द एक ऐसा हमारा प्रिय मित्र होता है जो जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करता है। किंतु अपने सोच और समझने की शक्ति के अनुसार हमें तय करना होता है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और अपने अभ्यास का सही मतलब क्या होता है। क्योंकि हर समय खुद को जानना और समझने की शक्ति की मानसिकता हर व्यक्ति को होनी चाहिए और अपने जीवन में बदलाव करने की। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई मानसिकता के अनुसार। जय हिंद, जय भारत।